हेलो बच्चा पार्टी, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 मतलब क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 को आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पिछले वाले लेक्चर की, तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस कवर किए थे और उनसे बहुत सारी क्लियरिटीज आई थी हमारे दिमाग में कि आखिर जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं। और इससे पहले हमने एक जो पहला वाला लेक्चर मैं लेके आया था उसमें मैंने बेसिक्स बताए थे। तो अगर आपने पिछले वाले दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो भैया जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मिलेगा आपको एक लिंक प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दोनों लेक्चर्स से पहले वाले और आगे आने वाले भी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप सीरियल से 1 बाय 1 देख सकते हैं और हमारी क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप हमारे साथ रेगुलरली रहेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे, जितने भी वीडियोस आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, तो डेफिनेटली मैं ये दावा करता हूं कि आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहां पर बहुत अच्छी तरीके से मैथ की तैयारी कर पाओगे हमारे साथ। ठीक है, तो मैं आपकी मैथ की तैयारी करवाने के लिए रेडी हूं, बस आप रेडी होइए अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर पिछला वाला आपने लेक्चर देखा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार कह देता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप यहां पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के कुछ आगे निर्देशांक दिए गए, मतलब निर्देश दिया गया है ऊपर की f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब एक फंक्शन है, उस फंक्शन के असांतत्य पॉइंट्स को हमें ज्ञात करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स को हमें ज्ञात करना है और आपको बताना है कि आखिर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कौन कौन से हैं हर एक फंक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6। एक बात मैं बता दूं कि भैया आप कॉपी, पेन और बुक आप सामने रख करके फिर पढ़ने बैठिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। बस आप ये सोच के बैठिए कि मैं किसी कोचिंग में जाकर के पढ़ने बैठा हूं। ठीक है, तब आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे केवल फोन से अपने फ्री में। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे, बस आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 भैया है f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया है 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और यहां पर दिया है 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब आपको क्या करना है भैया, इसके असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। मतलब डिसकंटिन्यूअस किन किन बिंदुओं पर ये फंक्शन होगा, बस हमें ज्ञात करना है। मैंने एक बात बताई थी तुमको, वो आपको याद है तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मैंने बताया था एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन जो है अपना वैल्यू चेंज करता है, मतलब अपना फंक्शन डिफिनेशन चेंज कर देता है, ऐसा पॉइंट ही असांतत्य बिंदु हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं दो एक ऐसा बिंदु है, x इक्वल टू 2 एक ऐसा बिंदु है जहां पर फंक्शन अपनी डिफिनेशन चेंज कर रहा है। 2 से छोटे वाले के लिए ये फंक्शन, 2 से बड़े वाले के लिए ये फंक्शन। इसका मतलब है 2 पर फंक्शन का डिफिनेशन चेंज हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं असांतत्यता का अगर कोई बिंदु होगा तो वो 2 ही होगा, 2 के अलावा और कोई तो हो ही नहीं सकता। अब बस आपको चेक करना कि x बराबर 2 तो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर x बराबर 2 पर भी कंटिन्यूअस हुआ तो इसका मतलब है असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं होगा। भैया थोड़ा समय मैं जरूर लूंगा, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा और आप समझना चाहते हैं तो कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। और ऐसे फंक्शन में हमने बताया था जब भी फंक्शन अपना डिफरेंशिएशन चेंज करता है तो इसमें हमें LHS और RHS दोनों निकालने की जरूरत होती है। LHS
मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले निकालते हैं LHL। LHL के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है पिछली वाले वीडियोस में, तो आप ध्यान से देखें। H अप्रोचेज 0, f ऑफ C माइनस H होता है भैया, C माइनस H मतलब 2 माइनस H होगा। ओके, अब यहां पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। f ऑफ x मतलब फंक्शन ये वाला लेना है कि ये वाला, तो आप ये देखें 2 माइनस एच मतलब 2 माइनस एच मतलब 2 से कुछ कम हो रहा है, और 2 माइनस का मतलब हुआ 2 से कम, और x का वैल्यू जब 2 से कम होगा उसके लिए ये वाला फंक्शन है। ठीक है, अगर यहां पर 2 प्लस होता तो हम ये वाला फंक्शन लेते हैं, क्योंकि 2 प्लस के मतलब 2 प्लस का मतलब होगा 2 से अधिक, और 2 से अधिक के लिए फंक्शन ये है। लेकिन 2 माइनस के लिए फंक्शन भैया ये है, तो हम ये फंक्शन लेंगे और इस फंक्शन को भैया लिखेंगे 2, और x जहां पर है x की जगह पर 2 माइनस एच लिखना है। क्या लिखना है, 2 माइनस एच, और प्लस में 3। हमने क्या किया, ये फंक्शन उठाया, 2x की जगह पर 2 माइनस एच रख दिया, प्लस में 3 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना यहां तक हो गया। इसके बाद में आप बेहिचक आप अपना ये वैल्यू रख सकते हैं। 2 इंटू में ये हो जाएगा भैया, h की जगह पर 0 रखेंगे, 2 माइनस 0 प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो भैया LHL आया हमारा 7। अब हम निकालते हैं RHL। क्या, RHL। RHL के लिए क्या होता है, सूत्र मैंने बताया है, नहीं पता है तो भैया पिछले वाले वीडियोस देखो ना। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h क्या होता है, LHL हो जाएगा 2 प्लस एच, C प्लस एच मैंने लिखवाया था ना। अब क्या करेंगे आप यहां पर, तो यहां पर क्या करना है, लिमिट h अप्रोचेज 0, 2 प्लस एच मतलब 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा के लिए हमारे पास फंक्शन है ये 2x माइनस 3। तो यहां पर लिखेंगे 2x, x की जगह पर भैया लिख दीजिए 2 प्लस एच और माइनस में 3, और ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0 टू, सॉरी अब यहां पर कुछ करने क्या है, अब बस लिमिट रख देना है, मतलब h का वैल्यू 0 रख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आएगा। भैया आप देखें LHL और RHL क्या बराबर आए, दोनों नहीं बराबर आए, और अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं भैया तो हम क्या कहेंगे कि ये LHL RHL जब बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, और यही हमारा असांतत्यता का बिंदु है। यही तो पूछ रहा था, असांतत्यता का बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम कह देंगे x इज इक्वल टू पर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। भैया x इक्वल टू 2 पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, असांतत्य है, अतः असांतत्यता का बिंदु है x इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब भैया शुरू करते, इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कुछ करना है, अगर नोट करना है तो नोट करिए, और हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अपनी बुक में देखिएगा। भैया मैंने बताया बुक लेकर के जरूर बैठना, कॉपी पेन लेकर के बैठना, जो मैं बताता हूं आपको वो नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें भैया, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमारे पास f ऑफ x दिया गया है, और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, और इसके बाद में इफ यहां पर दिया है x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3। ओके, और यहां पर दिया माइनस 2x इफ x इज लेस देन, सॉरी माइनस 3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ओके, और यहां पर है 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको हमें चेक करना है कि इसमें असांतत्यता का बिंदु क्या है। ठीक है भैया, हमने क्या बताया, असांतत्यता का बिंदु क्या क्या हो सकता है, पहले आप अनुमान लगाइए। तो सिंपल बात है, -3 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, क्योंकि -3 पर फंक्शन अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है और 3 पर फंक्शन अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के अलावा जितने भी बिंदु होंगे वो असांतत्यता
के बिंदु हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम ये दोनों पॉइंट्स चेक कर लेते हैं और उसके बाद में हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले -3 चेक करते हैं, फिर 3 चेक करते हैं और आराम से हम लोग देख लेंगे असंततता का बिंदु है या नहीं है। दोनों पर अगर कंटिन्यूस होता तो कोई भी बिंदु नहीं होगा, अगर किसी पर डिसकंटिन्यूअस जिस पर होगा वही हमारा असंततता का बिंदु होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, इसका ए पार्ट लगाते हैं एट x इक्वल टू -3। -3 पर चेक करेंगे भैया, LHL निकालिए, RHL निकालिए। LHL निकालेंगे तो क्या बनेगा भैया, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ -3 -h। -3 -h का मतलब है -3 से कुछ कम। और भैया जब भी हम -3 से कुछ कम की बात करेंगे तो क्या होगा, -3 से छोटे के लिए फंक्शन है क्या हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो -3 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास ये है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इस तरह से लिमिट h अप्रोचेज 0 और यहां पर ये वाला फंक्शन नोट करना है, मॉडुलस है x की जगह पे क्या लिखना है, -3 -h और प्लस में 3। ठीक है, h का वैल्यू यहां पर 0 रखेंगे तो बनेगा -3 -0 प्लस में 3 और ये बनेगा -3 प्लस में 3। हमें पता है मॉडुलस, जब भी मॉडुलस से बाहर कोई भी वैल्यू आता है, भले ही वो निगेटिव है, वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, मॉडुलस से बाहर अगर निगेटिव है भीतर तो बाहर से तो पॉजिटिव हो ही जाना है उसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू बनेगा 6। मतलब इसका जो LHL आया है वो आया है भैया हमारा 6 आया है। अब इसका RHL ज्ञात कीजिए जरा, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ -3 + h करते हैं। ठीक है, -3 + h। यहां पर अब हम क्या कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें कौन सा फंक्शन लेना है, -3 प्लस मतलब -3 से ज्यादा, और -3 से ज्यादा x का वैल्यू ज्यादा है -3 से, तो फंक्शन हमारे पास ये वाला है। और इस वाले फंक्शन को जब लिखेंगे तो -2 लिखेंगे, x की जगह पर भैया ये लिख देंगे -3 + h, और भैया रखिए h की जगह पर 0, तो -2 इंटू में -3 + 0, ये बनेगा -2 इंटू -3 इक्वल टू 6। मतलब LHL और RHL तो अभी हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में इस पर वैल्यू भी चेक करिए, x इक्वल टू -3 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तीनों बराबर होंगे तभी तो वो कंटिन्यूअस होगा ना। तो हम देखते हैं तीनों बराबर हैं कि नहीं है। -3 पर हम इसका फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं। -3 के लिए आप फंक्शन किस में रख करके देखेंगे, इसमें कि इसमें, तो जिसमें इक्वल लगा हो बस वो वाला लेना है। तो ये वाला हम ले लेंगे -x और +3। अब ध्यान से देखिए, -x है मतलब -3 और +3। ठीक है, -3x यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये बाहर आएगा तो 3 + 3 इक्वल टू 6। तीनों बराबर आए, तीनों बराबर आए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको सुनाई जरूर देगा कि हम कह सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं fx इज continuous एट x इक्वल टू -3। -3 पर तो ये फंक्शन भैया कंटिन्यूअस हो गया। ओके, इसके बाद में क्या करना है, अब आपको और एक पॉइंट चेक कर लेना है, वो कौन सा है, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। इसको हम मिटा दें क्या, इसको अगर हम मिटा दें तो काम चलेगा, उधर जाने में सही नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब पढ़ते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं, मतलब -3 पर तो चेक कर चुके हैं, अब हम +3 पर देखेंगे। x इक्वल टू +3। ठीक है, x इक्वल टू +3 पर इसको हम चेक करते हैं। तो भैया सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL के लिए क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 3 - h। ओके, यही होगा 3 - h। तो यहां पर आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज 0, 3 - h मतलब 3 से छोटा, और x का वैल्यू छोटा है जब 3 से, तो फंक्शन है हमारे पास -2, और x की जगह पर लिख दीजिए 3 - h। भैया h की जगह पर 0 रखिए, तो -2 इंटू 3 - 0, तो ये बनेगा -6। इसके बाद में हम RHL निकालेंगे, तो RHL बराबर में क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 3 + h। ओके, 3 + h मतलब 3 से ज्यादा है, तो फंक्शन कौन सा लेना होगा, ये वाला लेना होगा। तो लीजिए आप, लिमिट h अप्रोचेज 0, भैया 6x + 2 है, तो x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3 + h और
+2। ओके, तो h की जगह पर 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 इंटू में 3 + 0 + 2, 6 तियां 18 और +2 बराबर में आया भैया 20। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर LHL जो है वो -6, RHL जो है वो क्या आया 20। इसका मतलब LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भैया क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पर, x = 3 पर। x = -3 पर ये कंटिन्यूअस था, लेकिन x = 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज LHL और RHL इसका इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका असांतत्यता का जो बिंदु होगा, डिसकंटिन्यूटी का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, x = 3 है, ना कि -3। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x = 3। ओके, तो x = 3 जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख ले, कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी बुक में देखिएगा, बहुत इजी है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखना है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करने जा रहे हैं भैया, ये एक्सरसाइज है 5.1 और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, fx = mod of x/x। ठीक है, mod of x/x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। ठीक है, तो ये हमें चेक करना। अब हमें कहां पर चेक करना होगा, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी कहां पर चेक करना है। सिंपल बात समझ में आ रही है, 0 पर चेक कर ले। ठीक है, अगर 0 पर ये कंटिन्यूअस हुआ तो इसका मतलब है हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा, अगर 0 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो यही हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहां पर चेक करेंगे, x = 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एट x = 0 क्या करेंगे भैया, इसका LHL आप निकालेंगे। LHL कैसे निकालते हैं हमने बता ही दिया है, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 0 0 - h। भैया c - h मतलब 0 - h। ओके, तब 0 - h फंक्शन कौन सा रहेगा आप जरा बताइए। 0 माइनस मतलब 0 से कम, और 0 से कम के लिए फंक्शन कौन है, ये। 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन है, ये। क्योंकि हमने बताया यहां पर लिखा है x is not equal to 0। अगर x 0 के बराबर है तो फंक्शन ये है 0, लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं है, वो कम हो या ज्यादा हो, बराबर ना हो, कम हो या ज्यादा हो, दोनों के लिए फंक्शन ये है। समझ पाए, कम हो या ज्यादा हो, दोनों के लिए फंक्शन ये है, और बराबर होगा तो फंक्शन इसका ये है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x इज लेस देन, यहां पर देख रहे हैं ना, x 0 से कम है, 0 से कम है तो भी फंक्शन ये रहेगा, mod of x/x। ओके, अब हम यहां पर क्या करेंगे भैया, रखेंगे x की जगह पर हमें क्या लिखना था, 0 - h। लिखिए 0 - h और अपान में भी 0 - h ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, h अभी रखना नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का h और अपान में -h। माइनस का h मॉडुलस से बाहर आएगा तो प्लस का h आ जाएगा। मैंने बताया मॉडुलस के भीतर अगर माइनस का भी कोई वैल्यू है तो बाहर आने पर वो पॉजिटिव ही हो जाना है, और अपान में -h है, h से h कैंसिल आउट, यहाँ पर -1 बनेगा। अब ये सोच रहे होगे भैया 0 काहे नहीं रखा, याद रखना अगर 0 आप रख दोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 एक डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, मतलब अनिर्धारित वैल्यू होता है, अपरिभाषित होता है ये। और अगर एक ऐसा वैल्यू जो परिभाषित ही नहीं है तो उसमें हमें रखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपका 0/0 या फिर 1/0 ऐसे वैल्यूज आते हैं तो समझ लेना वहां पर हम कुछ गलत कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा LHL का वैल्यू क्या आया, -1 आया। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, RHL। RHL कैसे निकालेंगे भैया, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ 0 + h। भैया 0 + h का मतलब क्या है, 0 + h का मतलब क्या है, देखिए
पसीना बहुत आ रहा है, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बस लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए भैया, वो भी आए यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करें। जितने भी स्कूल में आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उन सबको बताइए कि यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर फ्री में अच्छी तरीके से मैथ सीखेंगे हमारे साथ पूरा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस बशर्ते आपको करना क्या है, आपको डेली वीडियोस देखने हैं, वो भी पेन कॉपी लेकर के सामने बुक रख करके, ठीक है, जैसे कोचिंग में बैठा जाता है। चलो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन कौन सा लेना भैया, 0 प्लस मतलब 0 से अधिक के लिए भी फंक्शन तो यही रहेगा हमारा, तो फंक्शन हम यही रखेंगे, मॉड ऑफ x, x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 0 प्लस h अपान में 0 प्लस h। ओके, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी 0 वैल्यू नहीं रखना है, तो ये क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, मॉड ऑफ h अपान में h है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, यहां पर मॉड हटाएंगे तो अपान में h अपान h आ जाएगा, सीधा सीधा 1। अब देखिए यहां पर LHL क्या आया था भैया, -1, ठीक है, RHL क्या आया, प्लस का 1, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, LHL RHL ही इक्वल नहीं है, तो भैया ये कंटिन्यूअस तो हुआ नहीं x इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बट हमें क्या बताना था, अशांतता का बिंदु, तो यही हमारा अशांतता का बिंदु है x इक्वल टू 0, तो लिख देंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 0, ओके, x इक्वल टू 0 जो है इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, अशांतता का बिंदु है। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा और आप आगे वाले क्वेश्चंस अपने आप भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर अब हमारे साथ आप करेंगे, ठीक है, हमारे साथ हमसे पहले करके दिखाइए, वीडियो चलने दीजिए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं, देखते हैं फिर कौन आगे लगाता है पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भैया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, x अपॉन मॉड ऑफ x, ओके, इफ x इज लेस देन 0 और -1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। हमें अब भैया यहाँ पे 0 पर भी फिर चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है भैया, LHL निकालना है इसका, LHL क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, ठीक है, f ऑफ 0 माइनस h, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, भैया 0 माइनस मतलब 0 से कम के लिए फंक्शन है ऊपर वाला, ठीक है, x अपान मॉड ऑफ x ये है, यहाँ पर x की जगह पर हमें क्या लिखना है, लिखते नहीं है यार, यहाँ पर x डायरेक्ट यहीं पर रख देते हैं, x की जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस h, एक लाइन बढ़ जाएगी, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, माइनस h तो होगा लेकिन यहाँ पर माइनस h बचेगा, माइनस जब बाहर आएगा किससे, मॉडुलस से, तो प्लस का h निकलेगा और यहाँ पर कैंसिल आउट होकर के भैया -1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद में भैया RHL निकालिए आप, RHL कैसे निकालोगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h के लिए फंक्शन कौन होगा भैया, हमें पता है 0 से बड़े के लिए फंक्शन है, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन है -1, इसमें तो x है ही नहीं, तो 0 प्लस h रखोगे कहाँ, कहीं नहीं रखना है, बस यही हमारा वैल्यू आ गया भैया -1। LHL RHL दोनों इक्वल आ चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब फंक्शन का भी वैल्यू देख लीजिए, f ऑफ 0 निकालिए, f ऑफ 0 मतलब हमने बताया था कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला कि ये वाला, हमने बताया था जिसमें बराबर लगा हो, तो यहाँ पर f ऑफ 0 किसके लिए, यहाँ पर इसके लिए फंक्शन है -1, अब 0x यहाँ पर रखोगे कहाँ, जब है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये भी f ऑफ 0 है -1। देखिए LHL भी -1, RHL भी -1, f ऑफ 0 भी -1, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर तो ये कंटिन्यूस हुआ, x इक्वल टू 0 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि अब ये इसके अलावा कहीं पर डिसकंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, तो लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। सो यहाँ पर कोई भी
पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, हर जगह पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बस भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। देखिए किसने लगाया, पहले आपने कि हमने? अगर पहले आपने लगाया कमेंट करके तुरंत बताइए। ठीक है, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट यार जरूर छोड़िए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मिलता है मोटिवेशन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, तो इस तरह से है x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x माइनस 1 सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें चेक करना है भैया, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलो चेक करते हैं, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो 1 पर ही होगा और कहीं तो हो ही नहीं सकता। हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। ओके, x इक्वल टू 1 पर भैया इसका LHL निकालें। अब तो आप अपने आप कर पा रहे होंगे ना, अब तो आप सीख ही चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, मैं जल्दी जल्दी लगाते चला जाता हूं। ठीक है, h अप्रोचेज 0, f ऑफ 1 माइनस h की बात करेंगे, सो लिमिट h अप्रोचेज 0, माइनस के लिए भैया 1 से कम के लिए फंक्शन नीचे वाला है, ऊपर वाला नहीं, इसमें उल्टा दिया है, ऊपर ज्यादा के लिए दिया है, नीचे कम के लिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे x की जगह पर भैया 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, h की जगह पर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आएगा भैया 2। ठीक है, इसके बाद में हम RHL निकालेंगे तो करें क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ 1 प्लस h भैया। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस h का मतलब है h से भैया 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन है ऊपर वाला, x प्लस 1, x की जगह पर भैया लिखना है 1 प्लस h और प्लस 1, तो यहां पर h की जगह पर 0, तो यहां बन जाएगा भैया 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू ये भी 2। LHL RHL दोनों बराबर आया। अब आपको क्या चेक करना है, बस अब फंक्शन का वैल्यू 1 पर चेक करना है, मतलब f ऑफ 1 ज्ञात करना है। और f ऑफ 1 फंक्शन कौन सा लेना, मैंने बताया था जिसमें बराबर लगा होगा, तो ये x प्लस 1 लेंगे, x यहाँ पर 1 रखना है, 1 प्लस 1 इक्वल टू ये भी 2। इसका मतलब है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक है, तीनों इक्वल है, इसका मतलब है x इक्वल टू 1 पर तो ये कंटिन्यूअस है, और अगर x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं कहीं, तो यहां पर भी लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो यहां पर भी कोई डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं भैया आगे। अब आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, अब आपको ये क्वेश्चंस हलवा लग रहे होंगे। आगे जो भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे हम बता रहे हैं, लेकिन अब आपको ये हलवा लगने लगेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को भी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x क्यूब है माइनस 3 है। ठीक है, इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। ओके, और x स्क्वायर प्लस 1 है इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये फंक्शन भैया हमारे पास दिया गया है और इसका हमें क्या करना है, हमें इसका भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो भैया करते हैं किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर। ओके, x इक्वल टू 2 पर ही फंक्शन अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ 2 माइनस h करेंगे LHL के लिए, तो भैया लिमिट h अप्रोचेज 0। अब 2 से कम के लिए फंक्शन तो हमारा ऊपर वाला है और x की जगह पर लिखना है भैया 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3, तो ये क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज 0। अब यह h की जगह पर यार 0 रख देते हैं, टेंशन नहीं लेना, 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर में 5। ओके, अब यहाँ पर RHL निकालिए आप। RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0, अब की बार f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा, 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा के लिए, तो ये क्या बनेगा, x क्या करेंगे भाई, लिमिट h अप्रोचेज 0, x की जगह पर लिखेंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, और भैया यहाँ पर लिखिए 0, तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू
5। LHL RHL आया भैया बिल्कुल इक्वल। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल देख लेना है f(2) को। f(2) निकालिए तो f(2) के लिए फंक्शन कौन सा, बराबर वाला, ये x³ - 3। अब भैया x की जगह पर क्या रखेंगे, 2, तो 2³ - 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 - 3 = 5। भैया LHL 5, RHL 5 और f(2) भी 5। LHL RHL और f(2) तीनों इक्वल हैं, अतः यहां पर भी कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप लिख सकते हैं कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, आप लिख लेना यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भैया लाइक जरूर कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, आपने देखा ही है, ठीक है। बस आपको हम पढ़ाएंगे, पूरी मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबको इस चैनल पर लेके आइए, उनसे बताइए कि यहाँ पर क्लास शुरू हो चुकी हैं और यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और बिना किसी कोचिंग के, आपको कहीं दूसरी जगह कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। चलो हम पढ़ते हैं आगे की बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, f ऑफ x क्या दिया है, x की पावर 10 - 1। ओके, इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ओके, एंड x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1, यही दिया है ना, x इज ग्रेटर देन 1। ये दो फंक्शन दिए, मतलब इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। अब आपको यहां भी चेक करना है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। भैया कहां पर आप करोगे चेक, x = 1 पर ही आपको चेक करना है। सिंपल, दूर से दिख जाता है ये बात तो, ठीक है। अब भैया इस पर LHL निकालिए, लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ 1 - h लिखेंगे। 1 - h का मतलब आप समझ रहे हैं, एक से छोटे के लिए, और एक से छोटे के लिए फंक्शन है ऊपर x की पावर 10 - 1 वाला, x की जगह पर 1 - h की पावर 10 - 1 लिखेंगे, h की जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 - 0 की पावर 10 - 1। भैया 1 की पावर 10 तो 1 ही रहेगा और -1 = 0 हो जाएगा। अब आप RHL निकाल लीजिए, तो RHL में क्या करोगे आप, लिमिट h अप्रोचेज 0 रखोगे, f ऑफ 1 + h करोगे। यहाँ पर आप कौन सा फंक्शन लोगे, तो सिंपल बात आपको समझ में आ रही होगी, 1 + h, एक से अधिक के लिए फंक्शन है नीचे वाला। x की जगह पर क्या रखना है, 1 + h, तो 1 + h का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये भैया लिमिट h अप्रोचेज 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइए। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + h की जगह पर 0 का होल स्क्वायर। अब भैया यहाँ पर यार क्यों लिख देते हो लिमिट जब रख रहे हो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर LHL आया भैया, LHL और RHL क्या दोनों बराबर आए हैं। अगर ये बराबर नहीं आए हैं तो f ऑफ 1 निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर भैया डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिला। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके, डिसकंटिन्यूटी क्या है, x = 1, मतलब x = 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ये आपने देखा कितने आसान तरीके से आप अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, क्या फंक्शन, एक फंक्शन दिया द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एक संतत फलन है। f ये फलन है, f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये फलन संतत फलन है या नहीं है। पूछा क्या गया है, वही चेक ही करना है और कुछ नहीं करना है। x + 5 दिया है, ठीक है, और कब, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, और x - 5 दिया है इफ x इज ग्रेटर देन 1, यही फंक्शन दिया है। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। क्या ये फलन संतत फलन है, पूछा है इसने, ठीक है। तो हमें चेक कर लेना भैया, अगर ये यहाँ x = 1 पर कंटिन्यूअस है तो ये हाँ संतत होगा, ये कंटिन्यूअस होगा।
अगर x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, तब ये संतत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें x इक्वल टू 1 पर ही चेक करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें करना हर क्वेश्चन में वही है, जितने भी आगे क्वेश्चन है सब में यही काम करना है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे इसका LHL कैसे चेक करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, तो भैया 1 माइनस एच के लिए आप बताइए कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला ऊपर वाला x की जगह पर आप क्या लिखोगे 1 माइनस एच और प्लस में 5 तो लिखा ही है, x की जगह पर आप 0 रखोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 0 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब आप RHL निकालोगे तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 1 प्लस h लिखोगे और यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेज 0 लिखोगे, f ऑफ x 1 प्लस h के लिए मतलब एक से अधिक के लिए फंक्शन है नीचे वाला, तो x की जगह पर भैया 1 प्लस h माइनस 5 लिखोगे और यहाँ पर बनेगा लिमिट नहीं रख दो h का वैल्यू, तो 1 प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4, दोनों इक्वल नहीं आए, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसने पूछा था क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिखेंगे नो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये आपने बता दिया, आपने चेक करके बता दिया, हमें f ऑफ 1 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यही दोनों इक्वल नहीं है, फिर हमें निकालने की जरूरत क्या है f ऑफ 1 को। ठीक है, तो ये देखा हमने क्वेश्चन नंबर 13 को आसानी से हमने चेक कर लिया है। इसके बाद में देख लेते हैं, जरा समय देख लेते हैं कितना लंबा वीडियो हो गया है और उसके बाद में हम उसी हिसाब से काम करते हैं। एक काम करते हैं, हमारी क्लास हो चुकी है करीब 30 मिनट से ऊपर, तो हम एक काम करते हैं आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर लेकर के आएंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने आएंगे। ठीक है, आपके साथ में सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। एक बात याद रखिए, एक बात सुन के जाइएगा, अभी ऐसे ही नहीं वीडियो काटोगे भैया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए भैया, ऐसे हमारा भी मन नहीं लगेगा। अगर हमारे वीडियोस पर आप लोग नहीं आएंगे, ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे तो हमारा कैसे मन लगेगा कि यार हम पढ़ाएं। ठीक है, तो अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे आने भी चाहिए, देखने भी चाहिए। बस आप ये ना सोचें कि हमारे पास वाइट बोर्ड है, ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, आपको पढ़ने के लिए कंटेंट कैसा मिल रहा है वो आप देखिए ना। ठीक है, आपको बोर्ड नहीं देखना है, आपको कंटेंट मिलना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, बस ये आपको चाहिए। ठीक है, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो ईमानदारी से लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सभी फ्रेंड्स को लाइए इस चैनल पर और उनसे कहिए कि आप यहाँ पर आकर के पढ़ें और अच्छे से मैथ को सीखें। ठीक है, आज क्लास में और कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा, अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।